देखो बेटा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सवाल है और इसमें क्या है, आपको दो रेडियस दे रखे हैं और उसमें वेलोसिटी दे रखी है। आप चाहे तो बना लीजिए। एक आपने ये सर्कल बना लिया बेटा, ये आर ए था और ये बी ए था। कंसेंट्रिक है, यानी दोनों जो पार्टिकल है, ये मान लीजिए ये आपको दिया होगा, ये आपका एम ए था और ये आपका कॉन्सेंट्रिक था यानी आर बी था, इसका रेडियस, और ये जो था बी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा था। एम आई राइट? आपको क्या दिया गया था? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, यानी कि आप कह सकते हैं टी ए बराबर टी बी। हम बताते हैं क्वेश्चन में तीन बातें आपको ध्यान होगा, कुछ दिया होगा, कोई कंडीशन दी होगी, कुछ निकालना होगा। निकालना क्या है इसमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। बस आप जान गए, टाइम पीरियड का एंगुलर वेलोसिटी से संबंध होता है 2 पाई अपान ओमेगा। इसका हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा बी। एम ए राइट? 2 पाई कैंसिल हो गई, यानी 1 अपान ओमेगा ए बराबर 1 अपान ओमेगा बी। रेशियो निकालना था ओमेगा ए बी का, तो इसको इधर ले जाइए। ओमेगा ए अपान ओमेगा बी बराबर 1, इसका मतलब 1:1। कोई है? हाँ है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए अगले सवाल पे। इस सवाल में क्या कह रहा है कि मास m इज अटैच इन ए थिन वायर। बहुत अच्छी बात है। ये भी भाई सब सर्कुलर मोशन ही, देखिए कितना ज़्यादा पूछ रहा है। इसका फिगर बना लीजिए। आपने कहा सर ये एक वायर हो गया, ये एक मास हो गया, वर्टिकल फ्रेम में घूम रहा है। बहुत अच्छी बात है। निकालना क्या है? द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। कहाँ ब्रेक होगा भैया? जहाँ सबसे ज़्यादा उसको टेंशन होगा वहीं ब्रेक होगा। तीन कंडीशन पे टेंशन निकालने की कोशिश कीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक अपर मोस्ट पे, और यही दिया है। देखिए हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजेंटल और लोएस्ट या किसी एंगल पे। तो जाहिर सी बात है, आपने कहा कि अगर धरती माता खींचेंगी mg लगेगा, अगर ये u वेलोसिटी से चलेगा, l लेंथ होगी, तो क्या होगा? ऐसे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mu² अपान l भी तो लगेगा इधर बाहर की तरफ, और ये टेंशन। यानी अगर लोएस्ट पॉइंट पे बात की जाए तो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? mg प्लस mu² l के। यहाँ पे देख लीजिए, ये m है, धरती माता तो अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, यानी mg इधर लगेगा। अगर कोई वेलोसिटी है, मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से ही घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mu² अपान l, और टेंशन किधर होगा? जाहिर सी बात है, इसका mg का रेसिप्रोकल होता है बेटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये लोएस्ट पॉइंट कह लिया, और मान लीजिए हम हाईएस्ट पॉइंट पे कह लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? टेंशन, यानी ये प्लस mu² l बराबर mg के, यानी टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट mg माइनस mu² l। तो देखिए कोई चीज़ घट रही है तो कम होगी, और जुड़ रही है तो ज़्यादा होगी। तो टेंशन आप देख रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे ज़्यादा होगा हाईएस्ट पॉइंट से। तो कहाँ ब्रेक होने के चांसेस हैं? लोएस्ट पॉइंट पे। है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन है, जुड़ रहा है। यहाँ पे तो आपका वही हो जाएगा, धरती माता खींचेगी, इधर लगेगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, यानी कि इनके और इनके बीच का आएगा। ये mg है, अगर ये u वेलोसिटी से जा रहा है, mu² अपान l, इन दोनों का रिजल्टेंट ही ये टेंशन आएगा। तो इसकी इस पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू होगी इससे कम होगी, लेकिन इससे ज़्यादा होगी। क्लियर? तो कहाँ टूटेगा बेटा? लोएस्ट पॉइंट पे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? एक हॉलो सिलेंडर ले लीजिए, बना लीजिए हॉलो सिलेंडर। एम आई राइट? सवाल बड़े बड़े हैं लेकिन आसान है। रोटेट करा दीजिए इसको अबाउट एन एक्सिस। ठीक, ये कोई फ्रिक्शन वाली होगी तो क्या क्या होगा? मास
एम 10 kg का ब्लॉक, अरे बाप रे इतना बड़ा रोकोगे, एम जी नीचे गिरेगा। एम ए राइट बेटा, रेडियस 1 मीटर का है, बहुत अच्छी बात है। इसको कौन रोकेगा? ये रोकेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स। चाहे फ्रिक्शनल फोर्स कितना तगड़ा हो, धरती माता छोड़ेगी नहीं। तो होगा क्या, इसको आप रोटेट कराएंगे, घुमा रहे होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, बिल्कुल दीजिए। तो घुमाओगे तो क्या होगा, ये बराबर म्यू आर के होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो आर निकाल लो बेटा। आर कहाँ से निकलेगा, जब ये घूमेगा, ठीक है। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एम बी स्क्वायर आर में एम स्क्वायर आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जिसका ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस किधर मारेगी, इधर मारेगी। काम बन गया बेटा आपका। जिस समय फ्रिक्शनल फोर्स चाहे कितना भयंकर फ्रिक्शन हो नहीं रोक पाएगा, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, रिएक्शन। ऐसे आपने सवाल देखे हैं लीनियर मोशन में, याद आया, एक्सेलेरेट करा देते थे बॉडी आपको। आपके पास म्यू इंटू आर है, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर एम जी के। आर की वैल्यू आपने देखी ली, एम स्क्वायर आर, एम बी स्क्वायर अपान आर होता है, तो बी इजिकल टू आर ओमेगा से निकाला बेटा, इजिकल टू एम जी। सबसे पहले ये उड़ा लीजिए, एम एम कुछ कम हो, आपको निकालना क्या है, ओमेगा निकल आएगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपान म्यू आर। सॉल्व किया जाए भाई, 10 म्यू 0.1, रेडियस आपका क्या है, 1 मीटर का है, ठीक, देख लीजिए 1 मीटर दिए हैं। बस इसको हटा लीजिए, क्या हो गया, ओमेगा 100 हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर 100 है, तो ओमेगा कितना हो गया, 10 रेडियन प्रति सेकेंड। है कोई, है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कहीं भी बेटा फार्मूला देखना किसका, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का, तो सोती सर की जय बोलना, जय ना बोलना। क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ वेलोसिटी होगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मोशन कैसा भी हो, हमसे क्या मतलब, हमें तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। अगर यहाँ एवरेज स्पीड होती तो यहाँ क्या होता बेटा, टोटल डिस्टेंस हो जाता, स्केलर क्वांटिटी हो जाता। अब देखिए भाई साहब क्या है, एस एच एम है 1, यहाँ से गया इस पोजीशन से, फिर लौटा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ लौटा, एक कंप्लीट इसका वाइब्रेशन हुआ, यानी जहाँ से गए वहीं पे आए, यानी डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन वही है, तो क्या हो जाएगा, 0 है। अब कितना भी टाइम ले कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मिलेगा 0। है कोई, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखिए डॉक्टर साहब कितना आसान था। ये भी रिपीटिंग सवाल है, एसएचएम कर रहा है, क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड देख लीजिए, सुपरपोजिशन ऑफ, ये तो बनाएगा नहीं आपका, तो कौन कौन सा बना रहा है, ये कंपोनेंट एसएचएम को फॉर्म कर रहा है, और दूसरा कौन सा कर रहा है, ये वाला कर रहा है। बस इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ए है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, बी है। इन दोनों के बीच में फेस दिख रहा है ना, बी साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, अरे π/2 साइन π/2 बराबर कॉस ओमेगा टी, 90 प्लस थीटा भी ओमेगा टी आता है, पॉजिटिव में आता है, यानी फाई जो है π/2। कई दफे बताया है। बस रिजल्टेंट अगर कोई वेक्टर एंगल पे है तो क्या करते थे फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस वो स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 कितने के बराबर होता है बेटा, 0 के। तो ये टर्म 0 हो गया, तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है कोई, हाँ है, सेकंड वन। चलो बेटा, इसको भी हमने बताया था, और इसको कराने का क्या था, इस पे इक्वेशन कहाँ की निकालनी थी, वाई प्रोजेक्शन। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाइएगा, कैसे करिएगा, देखिए यूं चल रहा है, आप कुछ मत कीजिएगा बेटा, तुम कहाँ चलोगे, कहीं हम सर यहाँ चल रहे हैं,
इनिशियली यहाँ पे थे 90 डिग्री पे और यूँ चले हैं, तो थीटा ये लिया। तुम्हें बाई का निकालना था, आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये एम्पलीट्यूड है बेटा 3 मीटर का, तो ये 3 हो जाएगा। बस ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो तुम बना लो इक्वेशन, y इज इक्वल टू वाई अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, और थीटा ये वाला लेते हैं। तो ये अगर ये थीटा चला तो कितना बचा है 90 माइनस थीटा। बस काम बन गया। y इज इक्वल टू 3 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा, और थीटा बराबर किसके होता है ओमेगा टी के। याद आया? अभी भी नहीं याद आ रहा है, पूरा पढ़ना साल भर। कॉस इज इक्वल टू ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड कितना दिया है जल्दी से बताओ बेटा। ये है दिया है 4 सेकंड का। है कोई ऐसा कि भाग भी देना पड़ेगा? पहले ढूंढो कॉस है 2 पाई बाई 4 नहीं है तो आप भाग कर लीजिए। अब मिल गया 3 cos पाई टी अपॉन 2, 3 cos पाई टी बाई 2। हमारे एक दोस्त थे वो बताते थे हमेशा चौथाई सही होगा ऐसा तो गलती मत करना। तो y इज इक्वल टू 3 cos पाई टी बाई 2। सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन से सवाल है, 200 न्यूटन का है। हाउ मच हाफ वे डाउन 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 डाउन। याद है कुछ? तो बस इम्तिहान आ गया। डाउन यस वेट था तो क्या करोगे बेटा एम से गुणा कर लीजिए। 200 न्यूटन अर्थ पे। हाफ वे सेंटर ऑफ द अर्थ यानी डी बराबर डाउन है ना, हाँ हाफ वे डाउन सेंटर ऑफ द अर्थ। हाउ मच वेट हो जाएगा हाफ वे यानी आधे रास्ते पे r/2 पे है। 100 एक आम में से आधा आम गया, इतना बचा 1/2। एक में से आधा के 1/2 काट ली। 100 न्यूटन है कोई? ये देखिए हमारे मरहूम दोस्त यही कहते थे, अरे डॉक्टर साहब 4 नंबर बहुत सही होते हैं, ऐसा ना करना बेटा। वर्क डन निकालना, ये भी ग्रेविटेशनल से। एक सोती सर ने क्या सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। ये अर्थ हो गया, ये अर्थ का रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या है मास है, यहाँ पे बेटा इसके पास क्या है हाइट है, यानी इसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने कहा सर पहली पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है -Gm अपॉन r, जो भी इसकी हाइट है। अंदर से तो उठाओगे नहीं, सरफेस से लेके चले हैं कहाँ तक चले बेटा रेडियस ऑफ द अर्थ तक। यहाँ पे आ गए। अब क्या लगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये एक मास है, एक मास ये है, बस इसका ध्यान रखिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे U2 मानिए -Gm और एक मास ये है और धरती माता तक सरफेस थोड़ी ना होगा, सेंटर पे होगा, यहाँ पे कंसंट्रेट है। तो दूरी कितनी हो गई r + r 2r। वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन क्या होता है चेंज इन एनर्जी, और चेंज में सोती सर ने क्या बताया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये थी, इनिशियल पोटेंशियल थी माइनस में थी, तो ये माइनस प्लस हो गया बेटा। एलसीएम ले लीजिए तो -Gmm + 2Gmm, देखिए पॉजिटिव आ गया। ये 2 है ये 1 है, तो ये क्या हो गया Gmm अपॉन 2r। ठीक, इस फॉर्म में तो दिया नहीं, इसमें दिया तो आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि G बराबर Gm अपॉन r² होता है एट अर्थ सरफेस। ये फोर्स इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। बस काम बन गया।
आपने कहा जी आर स्क्वायर, जी एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जी एम की जगह आप जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहुंचिए, जी एम की जगह आपने कहा हम जी आर स्क्वायर लिखेंगे, लिख दीजिए। स्मॉल एम आपके पास है ही, पार्टिकल का मास अपॉन 2r, डिवाइड कर दीजिए तो वर्क डन क्या बन गया, एम जी आर बाई 2 है कोई। हाँ देखिए तीसरा है। ये भी बच्चों बहुत दफे कहलाते हैं वर्क डन। जब अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी बाई, ये इसकी लिमिट हो जाएगी, 0 से देखिए चालू हुआ है 1 तक गया है, बस धर दीजिए फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस 10y इंटू डी वाई। काम बन गया बेटा, 0 से 1 20 डी वाई प्लस 0 से 1 10 बाई इंटू डी वाई, 20 डी वाई का बाई 0 से 1, 10 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, ये 5 हो गया। एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, एक बार y की वैल्यू 1 यानी अपर लिमिट माइनस, पावर से नहीं मतलब होता बेटा, y की वैल्यू रखते हैं वेरिएबल की, तो ये हो गया 20 प्लस 5 25 जूल है कोई, यस। चलिए सर आगे चलते हैं, कितना आसान तुम लोग परेशान होते हो। मतलब बॉडी के विषय में हमने क्या क्या सिखाया है, याद आया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझ लो भैया, थोड़ा सा बड़ा है, एक मास ये था 4m का, ठीक है। दूसरा कोई वेलोसिटी चल रहा होगा, बिल्कुल साहब, u1 ये चल रहा है बेटा। जब पढ़ाते हैं तो पूरा m1 m2 u1 u2 लेते हैं, लेकिन इतना समय पेपर सॉल्व करने में मत लगाइएगा। दूसरा कितने का है, 2m का है, और ये रेस्ट पे है, यानी u2 रेस्ट पे है। जितना जरूरत हो बेटा उतने लिखना, ठीक है। कोलिजन आपके केस में हेड ऑन भी होगा और इलास्टिक भी होगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने कहा सर हमको मालूम है ये कोलिजन हो गया, याद है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा, हमने एक पूरा लेक्चर बनाया इस पे, बहुत सारे सवाल भी कराए। इसके बाद क्या सिखाया था बेटा, 4m v1 वेलोसिटी से चल दिए थे और 2m v2 से चल दिए थे, याद आया। पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, कोलिजन इन वन डायमेंशन, जल्दी मिल जाएगा आपको। बस 2 इक्वेशन बना लीजिए, काम बन जाएगा। क्या निकालना अभी बाद में देखते हैं, पहले यह तो देखें। m1 u1 ये तो 0 हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं, ये हो गया 4m v1 प्लस 2m v2, 2 से भी काट दीजिए, तो पहली इक्वेशन बन गई 2u बराबर 2v1 प्लस v2, याद आया, बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छा। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा होगी नहीं तो धक्का मारेगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 ज़्यादा होगी नहीं तो ये आगे निकल जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक है, तो E की वैल्यू 1 होती, तो दूसरी इक्वेशन बन गई, इधर u ले आइए, v2 माइनस v1। इतना तो बेटा मिनिमम 1 डायमेंशन में करना पड़ता, फिर सवाल पूछेगा करना क्या चाहता है, करना चाहता है कोलिजन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भाग, एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए के द्वारा, यानी कि ए के पास कितनी एनर्जी थी, हाफ m v स्क्वायर थी, ठीक है, और बाद में क्या हो गई, इतनी थी। फ्रैक्शन लॉस, लॉस का मतलब जान रहे हो, हाफ m v1 स्क्वायर, फ्रैक्शन मतलब भाग,
किससे करोगे? इनिशियल से करोगे। यानी कि अगर हम इतना कॉमन ले लें तो ये गायब हो गया। यानी कि आपको V1 निकालना, V1 निकल रहा है तो काम बन जाएगा। निकाल लो V1, यहीं से निकाल लो V1। इसमें क्या करोगे? V2 गायब हो जाए, V2 गायब हो जाएगा, घटा लो इसको, इससे घटा लो तो V2 गायब हो जाएंगे। देखिए V2 गायब हुआ बेटा, इधर गया तो U बचा, और जब इसको जोड़ोगे तो ये 3V1 हो जाएगा। तो यानी आपका V1 बराबर U/3 हो जाएगा। निकाल लो भैया, U² माइनस U/3 का होल स्क्वायर अपान U² भी चला गया तो ऊपर क्या हो जाए? 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9, 9 में से 1 गए 8, 8/9 है कोई? यस। दूसरा भी बड़ा लंबा सवाल था, देखिए ऐसे निकालते हैं। ये चीज हमने जो बच्चों तुमको सिखाई ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पूरा लेक्चर देखना, सब सीख जाओगे। 26 में क्या कह रहा है? एक डिस्क है, रेडियस इतना इतना, हाउ मच वर्क डन, स्टॉप। अमा जितनी काइनेटिक एनर्जी से तुम घूम रहे होगे हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। बस दौड़ रहा है भैया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। और कैसा कर रहा होगा? रोटेट चल रहा होगा, सीधा तो है नहीं, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है ये अपना। ये दौड़ रहा है घूमते हुए सरफेस पे, डूं 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 करते हुए। कुछ दिया है 2 मीटर का रेडियस है, M 100 kg का है। एनर्जी यार, काइनेटिक एनर्जी से दौड़ रहे हैं, इतना ही इनको दे देना। क्या क्या होगी? एक तो ये सेंटर ऑफ मास दौड़ रहा है, हाफ mv² प्लस हाफ I⍵² से दौड़ रहे हैं। रोटेट भी तो कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो आ जाएगा, रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। कौन है? डिस्क है। इसलिए डिस्क ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप जानते हैं क्या करना है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन mr²/2, और जानते हैं आप V = R⍵। तो ओमेगा की जगह V² अपान R² लिख सकते हो बेटा। काम बन गया आपका। ये गया 1/2 mv², 1/4 mv²। 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 यानी 3 mv²। चलिए भाई साहब, 3 मास कितना दिया? 100 kg, बड़ा हैवी है भाई। वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर है, 100 से भाग कर दीजिए तो 0.2 हो जाएगी। स्क्वायर चाहिए बेटा, इसको उड़ा दीजिए तो ये उड़ जाएगा, 2 2 4 ये उड़ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। तो जो वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी के बराबर 3 जूल का है कोई? पहले ही है। देखिए कितने आसान सवाल थे। अब क्या हो गया? ले ये भी घूम रहे, टॉर्क चाहिए, टॉर्क चाहिए। कौन है? सॉलिड सिलेंडर है, टॉर्क = I अल्फा। सॉलिड सिलेंडर का आप जानते हैं डिस्क की तरह होता है। M तो दिया ही है, 2 kg का है, रेडियस भी दिया है, अल्फा निकल रहा है। क्या कर रहे हैं? ये घूम रहे थे ओमेगा बराबर 3π, यानी N1 इतना था, और घूम कितना रहे थे? 2π रेवोल्यूशन। बस यहीं पे बेटा कंफ्यूज होता हो, इस पॉइंट पे आप देखिए ओमेगा 0 हो जाएगा 2πn, 2πn 3 रेवोल्यूशन पर मिनट है। सेकंड बना लीजिए इसको, 3 दूनाई 6, 2 तिहाई 6, 3 3 कट गया, π/10 स्टॉप हो रहा है तो फाइनली 0 हो रहा है। ये n आप जानते थे ये वाला था, रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये वाला जो है n वो उतने रेवोल्यूशन है, यानी
2 पाई। रेवोल्यूशन पर मिनट हम सिखाते हैं और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसमें अंतर होता है, इस एन में इस एन में। ये क्या होता है, जैसे आप ये है सर्किल, एक बार घूमे तो कितना घूमे 2 पाई, दो बार घूमे तो कितना घूमे 4 पाई, तीन बार कितना, ये इतना कर रहा है कि 1 2 3 नहीं, ये 2 पाई बार घूम रहा है। यानी जो थीटा होगा वो 2 पाई एन, अर्थात नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 पाई है। जब यहाँ 2 रखोगे तो थीटा घूम जाएगा उस समय 4 पाई स्क्वायर। बस यही लड़का नहीं कर पाता, इस एन का और इस एन का अंतर नहीं समझ पाता। बाकी सब ठीक है, रुक रहे हो तो रिटार्डेशन होगा। ये तो 0 हो गया, यानी 2 अल्फा थीटा बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर। ओमेगा 0 निकाल ही लिया बेटा, पाई स्क्वायर बाई 100। 2 थीटा भी अभी निकाले हो, 4 पाई स्क्वायर अल्फा निकल आएगा। ये तो ये कट गया, इसलिए अल्फा बराबर, इसको इधर ले आओ, 4 दूनाई 8, 1/800 रख लीजिए। एम कितना था, 2 kg का था। आर कितना था, सेंटीमीटर था। स्क्वायर था बेटा -2 -4 2 1/800। और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा, उड़ा भैया। ये 4 दूनाई 8, 2 दूनाई 4, 4 पहले ही से थे, 2 यहाँ से और पहुँच गए निगेटिव के, -6 न्यूटन मीटर है कोई, हाँ पहले ही थे। चले आगे। ये तो देखो हमने बताया यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिमाग लगा लिया करो। क्या दे रखा उन्होंने दे रखा है ए, कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टैंक हाइट आज ही पढ़ाया बेटा, आज ही के लाइव में हमने आपको सिखाया ये इफ्लेक्स वेलोसिटी निकालना, v बराबर √, याद आया? तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं। h 2gh, ठीक। निकालना क्या, रेट। आप समझ में नहीं आ रहा रेट क्या होता है, यूनिट देखो, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो हम तुम्हारी जगह होता है ऐसे इम्तिहान करते हैं यार, मीटर स्क्वायर तो हम याद बना लेंगे। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ए और बी को गुणा कर दो तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, मीटर सेकेंड इधर आ जाएगा, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। बस खेल खत्म। 2 मिली -3 स्क्वायर हो गया 6, यहाँ से निकाल लीजिए 2 10, h कितना था बेटा 2 मीटर का, एम राइट। तो 2 2 2 40 हो गया, रूट का है बेटा। अब आप परेशान, 6 छंग 36 हो गया, एम राइट। और 36 हो गया, 4 बचा, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमको 6 दूनाई 12 तो मिल ही जाएगा। मान लीजिए 5 तो ना लो, 3 ले लो। 6 छंग 36 हो गया, तो 6 तो पक्का ही है, और उसका 4 बचा है, तो लगभग 3 हो गया। बस काम बन गया, गुणा कर लीजिए। 6 दूनाई 12, यूनिट आपने कन्वर्ट ही करा ली थी। है कोई 12.6, यस, पहले ही मिल गया। अरे ये तो न्यूटन साहब मिल गए, बहुत सिंपल थे। पहली बार कितने एंगल पे थे ये, 60 डिग्री पे। हमारे सारे बच्चे करके आते हैं, कोई नहीं छोड़ के आता इसको। यहाँ फेंके गए थे ये शिव से, ठीक। कहाँ तक गए थे, x1 गए थे, कुछ नहीं करना था। सेम वेलोसिटी फेंके गए होंगे 2 बार। एक बार कहाँ फेंके गए, 60 फेंके गए, एक बार 30 डिग्री फेंके गए। x1 x2 निकालना है।
ठीक है, अलग अलग होगा। अब यहाँ तक जहाँ तक गए होंगे वहाँ तक 0 हो गए होंगे। ठीक है, वेलोसिटी सेम थी। तो आपने कहा S बराबर, सारा खेल किसका है, किससे लें, इससे ले लें, हाँ इससे ले लो। अगेंस्ट ग्रेविटी गए हैं, ए थीटा कितना गए x1। सारा खेल इस ए का है, तुम तो जानते ही हो। ये g हो गया, दो कंपोनेंट हो गए 60 डिग्री, g cos 60 डिग्री, g sin 60 डिग्री। तो ये तो 0 हो गए, तो आप कह सकते हैं 2a, ए क्या लग रहा है, देखिए अगेंस्ट लग रहा है, g sin 60 डिग्री इंटू x1 बराबर, ये तो 0 है, ये u स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो a की जगह हो गया 2 और a की जगह हो गया g sin 60। इसमें कितना आएगा बेटा, दो कंपोनेंट होंगे, यही वाला तो इसको पीछे खींचेगा जाने से, तभी तो रुकेगा। ज्योमेट्री से ये 30 डिग्री है, यानी g cos 30 ये हुए, तो ये क्या हुए g sin 30। अब तक इतना याद होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यही फार्मूला लगा दो, u सेम था, तो 2g sin 30 डिग्री, अब की बार x2 गए बराबर u स्क्वायर, क्योंकि v 0 था, इनिशियल वेलोसिटी सेम थी। बस चाहे तो आप इसको भाग कर दे, चाहे तो रख ले, भाग ही कर दो। तो भाग जब करोगे ये कट जाएगा, 2g कट जाएगा, ठीक। और इधर से u स्क्वायर स्क्वायर कट के 0 ना कर देना। साइन 60 अपान साइन 30 डिग्री, x1 अपान x2 बराबर 1। ठीक है, बस आपको निकालना क्या था, x1 अपान x2 साइन 30 डिग्री अपान साइन 60 डिग्री, ये बराबर 1/2 और ये बराबर √3/2। हमें राइट बेटा, चौथा से दूसरा कट गया, यानी √3 तीसरे पे चला गया, तो 1:√3 है कोई, यस। तो बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। अब तक रट जाना चाहिए इसकी एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट क्या होंगे। चलिए भाई साहब, फ्लूइड मैकेनिक्स आजकल हम पढ़ा भी रहे हैं, ये है, लेकिन सरफेस टेंशन का है, संभवतः ये हम आपको कल सुबह पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस में। सरफेस टेंशन, शोप बबुल, और आपको पॉइंट निकालना है, तो इतना जाने रहिए, एक ही फार्मूला होता है इसमें, एक्सेस प्रेशर का, और ये बराबर किसके होता है, सरफेस टेंशन अपॉन एरिया। एम ए राइट बेटा, बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि मेरी बुकलेट के जो पार्टुलेट हैं वो रटे होने चाहिए आपको, ठीक है, 40/r के, तो वही आपको दिया भी गया है। ये बराबर हो गया 40/r, कब, सोप है और एयर बबल है या लिक्विड है तब ये क्या हो जाता है, 2T। लेकिन ध्यान रखना, अगर कहीं फिल्म इंट्रोड्यूस हो गई लिक्विड में, तब भी 4T हो जाता है। प्रेशर निकाल लीजिए, 4 इंटू सरफेस टेंशन, फार्मूला बेस था ये भी, R mm मतलब मिलीमीटर, 25 चक्कू 100, एक के बाद लगा दीजिएगा, कितना है बेटा, ऊपर चला गया तो 1 बचा, यानी 100 P। ठीक, आपको क्या निकालना है, हाइट, यूनिट देखी सेंटीमीटर से, यहाँ डलिएगा नहीं, ये तो पास्कल हो गया बेटा। आपको प्रेशर पे आज ही सिखाया, प्रेशर पे हाइट निकालना बहुत आसान है, HDG। अगर हाइट मालूम है तो प्रेशर निकाल सकते हैं लिक्विड का। कितना दिया आपको, 100 MKS में H निकालना है, देखिए सेंटीमीटर दिया, काय का था, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G,
यानी 4, इधर है 10 की पावर 2, इधर है 10 की पावर 4, तो h बराबर -2 मीटर, और ये बराबर किसके हो गया, 1 सेंटीमीटर निकल आया आपका। तो आंसर इज 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो देखिए बेटा कितना आसान था, इतने में आप डॉक्टर बन जाते हैं नीट 2019 के। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस बार भी ऐसा आएगा, डरने की कोई बात नहीं है।